ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत और मलेशिया के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत और मलेशिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया जा चुका है। दूसरा ऑप्शन, यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को ही शामिल करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के निमंत्रण पर रॉयल मलेशियाई नौसेना के प्रमुख एडमिरल मोहम्मद रेजा बिन मोहम्मद सानी 16 से 19 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। भारत और मलेशिया के बीच 18 जुलाई 2011 को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ था और यह 1 जुलाई 2011 को कार्यशील हो गया था। यह समझौता केवल वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से संबंधित नहीं है, बल्कि यह वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ ही निवेश और नेचुरल पर्सन्स के मूवमेंट को भी शामिल करता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। ओएनजीसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, इसका गठन वर्ष 1957 में हुआ था। बी, यह भारत की महारत्न कंपनी है। सी, यह भारत में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज करता है। या फिर डी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। ओएनजीसी का गठन 14 अगस्त 1956 को किया गया था। इससे पहले इसे ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टोरेट के नाम से 1955 में गठित किया गया था। 1959 में संसद में एक्ट पारित करके ओएनजीसी को एक सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। ओएनजीसी अभी सुर्खियों में है क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में गहरे पानी में नेचुरल गैस और ऑयल की खोज के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल के साथ हेड्स ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 17 अगस्त 2022 को ओएनजीसी के निदेशक राजेश कुमार श्रीवास्तव और एक्सॉन मोबिल इंडिया के सीईओ और लीड कंट्री मैनेजर डॉक्टर मोंटे के डॉब्सन ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन की उपस्थिति में हेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालयों के लिए 37 नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। इस वर्ष यानी 2022 में सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अन्य 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना के साथ अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 138 नियुक्तियां की गई हैं। इस प्रकार इसने 2016 में उच्च न्यायालयों के लिए हुई कुल 126 नियुक्तियों के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। पिछले साल यानी 2021 में सुप्रीम कोर्ट में हुई 9 नियुक्तियों के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों में कुल 120 नियुक्तियां की गई थीं। इस प्रकार उच्च न्यायपालिका के लिए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया गया है। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की। एन इंडियन पिलग्रिम निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं। ए अरविंद घोष, बी सरोजनी नायडू, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था। हालांकि इस तिथि को लेकर बहुत से लोगों में सहमति नहीं है, लेकिन एक बड़ा वर्ग, पुस्तकें और मीडिया 18 अगस्त की तिथि को ही नेताजी की पुण्यतिथि के रूप में मान्यता देती हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब द इंडियन स्ट्रगल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इस बुक को साल 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था। एन इंडियन पिलग्रिम किताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। जानकारी के मुताबिक ये किताब उन्होंने साल 1937 में अपने यूरोप दौरे के समय लिखी थी। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1951, बी 1956, सी 1959 या फिर डी 1963। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। खड़गपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 18 अगस्त 1951 को हुई थी। सबसे पुराना आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर ही है। देश में 23 आईआईटी संस्थान हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत भर में स्थित पब्लिक तकनीकी और अनुसंधान संस्थान है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। ये सभी संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 द्वारा शासित हैं, जिसने उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया है और गवर्नेंस के लिए उनकी शक्तियों, कर्तव्यों और ढांचे को निर्धारित किया है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।